नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कश्यप आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। बेटा, जैसा आप सभी को पता है हमारी 2 क्लास हो गई है ना। जुलाई में हमने अभी तक अपनी 2 क्लास करी, आज हमारी तीसरी क्लास है ना। पहले दिन आपका ऑनलाइन क्लास था, फिर हमारी ये दूसरी वीडियो है ना। तो इसमें मुझे पता है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। बहुत आ रहा है सबको मज़ा आ रहा है ना। वेरी गुड, मुझे पता था सबको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो छुट्टियों के बाद हमने फिर से मतलब अपने स्कूल तो हम जा नहीं रहे, लेकिन स्कूल आपके घर तक आ रहा है ना। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत मज़े से अपनी पढ़ाई को करेंगे और हम सभी साथ में रहकर ही काम को पूरा कर पाएंगे बेटा। ठीक है, चलो आज पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि आप 3 बार ओम बोलिए मेरे साथ। पहले मैं बोलूँगी, उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है, मुझे पता है अभी आप अपने घर पे हैं, बैठे हैं, लेकिन आप दोनों हाथों को जोड़कर, ठीक है, ऐसे आंखें बंद करेंगे और 3 बार आपको ओम बोलना है। पहले मुझे सुनिए, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। ओ अब आप बोलिए। वेरी गुड, अब दोबारा से करते हैं। ठीक है, चलिए। ओ फिर से करेंगे। ओ आंखें खोलेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे बेटा। बेटा आप देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ऐसी थोड़ी पढ़ाने से पहले ना कुछ बातें करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए कि मेट्रो में कितने बच्चे घूमे? दिल्ली में मेट्रो है ना, कितने बच्चे घूमे बेटा? बहुत बच्चे घूमे है ना। ज्यादातर बच्चे जो है वो मेट्रो में घूम रखे हैं, गए हुए हैं, है ना। चलिए, अब आप जब भी आप मेट्रो जाते हो, मेट्रो में तो आपने देखा होगा एक गुलाबी कलर का डिब्बा अलग से है, यानी पिंक कोच अलग से है ना। तो आपको पता है वो किस लिए होता है? इसलिए होता है, आप तो छोटे बच्चे हो, मम्मी के साथ रहते हो, आपको जरूर पता होगा। अगर मम्मी के साथ आपने कभी भी घूमने गए होगे मेट्रो में। हाँ, वेरी गुड, लेडीज कोच होता है वो, है ना। महिलाओं का डिब्बा होता है, पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी अलग से, है ना। और एक होता है हमारा जनरल कोच, है ना। एक होता है हमारा सामान्य डिब्बा, जिसमें तो कोई भी जा सकता है, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी। लेकिन जो है वो गुलाबी जो डिब्बा है वो सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है, मतलब वो सिर्फ स्त्री के लिए है ना। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चे मॉल गए होंगे। मॉल गए हो आप लोग? गए हो बच्चा मॉल? या मॉल, चलो कई बच्चे नहीं भी गए होंगे। तो अगर आप कहीं भी ऐसे कोई घूमने की जगह में गए होंगे, लेकिन आपने कभी वहां का वॉशरूम यूज किया है? किया है ना, करते हो आप। तो एक साइड में क्या लिखा होता है बेटा? पुरुष, है ना। और एक में लिखा होता है महिलाएं, है ना। एक में पुरुष, एक में महिलाएं। तो ये जो है पुरुष और महिला जो है वह, अगर ये बता रहे हैं कि हाँ ये पुरुष है और यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर मतलब लेडीज जाएंगी और यहाँ पर जेंट्स जाएंगे, तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पता है किसी को? क्या कहते हैं उसको? लिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लिंग कहते हैं उन्हें, है ना। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो
पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा। तो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में? लिंग के बारे में। अब सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए। आप देखो, इसमें कई बच्चे होंगे जिन्होंने निकाल रखी होगी, और कुछ बच्चे होंगे या तो दूर होगी या तो इधर उधर होगी। बेटा मैंने पहले ही बोला है कि आप सभी अपनी किताब अपने पास पहले से ही रखेंगे, इसको अपनी रियल क्लास माने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आपकी व्याकरण वाटिका कक्षा 4 की है। इसमें आप पृष्ठ संख्या, जो आपका पेज नंबर है 26 निकालेंगे, जो हमने संज्ञा पढ़ी थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज लिंग के बारे में। लिंग जो पाठ है हमारा, ये निकालिए। देखिए सबको दिख रहा है? हाँ, ये निकालेंगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या है। अब देखो सबसे पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ठीक है, या तो स्त्रीलिंग है या फिर वो पुल्लिंग है। फिर उसके बाद देखिए, अब इसमें थोड़े उदाहरण दे रखे हैं। मैं आप लोग अपने, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप किताब में देखिए, और जिन बच्चों के पास अभी भी किताब नहीं है वो केवल सुनेंगे। ठीक है, देखिए पहले पेज पर ही आपका है, मोरनी कूक रही है, मोर देख रहा है ना। अब मोरनी कूक रही है, अब रही है क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है, वो रही है ना। मोरनी क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। और मोर देख रहा है, अब ये जो आपका रहा है ना, रहा है, जैसे आप लोग बोलते हो, जो लड़के होंगे वो बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ। ये थोड़ा ना बोलते मैं खाना खा रही हूँ, ये तो लड़कियां बोलती हैं, स्त्री जाति बोलेगी ये, है ना। तो अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, लड़का केक खा रहा है। आ गई ना भाई बात? रहा है मतलब पुल्लिंग। ठीक है, पुरुष पुल्लिंग, है ना। उसके बाद लड़की सूप पी रही है। अब ये जो रही है क्या है? ये लड़की है, तो स्त्री जाति का ये बोध करा रही है। देखिए अब उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। मोर और लड़का के लिए कहा गया है रहा है ना। मोरनी और लड़की के लिए कहा गया है रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए, अब मैं इसके बाद का पढ़ती हूँ, और आप जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप अपनी उंगली उसी लाइन पर रखेंगे। उसके बाद देखिए, बच्चों जानते हो ऐसा क्यों कहा गया? पता है आपको? अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं तथा मोरनी और लड़की स्त्री जाति की है ना। तो अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा गुलाबी से पिंक से कलर में होगी आपकी किताब में, पेज नंबर 26 पे ही देखिए। शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, उसको लिंग कहते हैं। आप कभी कोई फॉर्म आपने भरा होगा या आपके घर में कुछ आता होगा तो उसमें लिखा होता है जेंडर, और अगर वो अब तो खैर हिंदी में भी लिखा हुआ आता है तो उसमें लिखा होता है लिंग, तो उसमें क्या भरते हैं? जेंडर है मेल या फीमेल, है ना, और लिंग लिखा रहेगा महिला या पुरुष। करते हो ना टिक? या कभी जनगणना वाले आए होंगे या फिर जैसे आते हैं पूछते हैं, अच्छा कितने घर में आपके सदस्य हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, तो वो उस पर टिक करते रहते हैं लिंग में जितने भी लोग होते हैं, है ना। आप जब भी आएंगे तो आप ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे कोई व्यक्ति आए या मम्मी से कुछ पूछता है, सर्वे वाले भी आते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप भी। फिर उसके बाद देखिए लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। एक तो सबसे पहले आपका पुल्लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग, अब हम पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले
पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, पति, शिक्षक, शेर, हिरण, है ना। आपके पापा क्या है? आपके पापा पुल्लिंग है। मम्मी क्या है? मम्मी स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद हम स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। हम स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, पत्नी, शिक्षिका, शेरनी, हिरनी, है ना। इतना समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है बेटा। सबको ये दिख रहा है? ये लिफाफा सबको दिख रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा लिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि क्या होते हैं लिंग। अब हम देखेंगे इस लिफाफे में है क्या, है ना। ये तो खुफिया लिफाफा लग रहा है, ना मुझे पता है ना आपको पता है इसमें क्या है, ठीक है। ये ना मेरे को कहीं से मिल गया ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब आप और मैं मिल के देखते हैं कि इस लिफाफे में क्या है ना। आओ देखें अंदर क्या है ना। देखो, देखेंगे। सबको मज़ा आ रहा है? सब सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है अंदर? अच्छा सोचो क्या होगा अंदर। चॉकलेट्स तो नहीं होंगी? नहीं, चॉकलेट तो नहीं होंगी, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब हम इसको खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, देखते हैं इसमें है क्या। मैं भी देखती हूँ ज़रा क्या है इसमें, हाँ। अपने बच्चों के साथ, आप सबके साथ मैं इसको खुद देखूंगी। इसको धीरे धीरे हम निकालेंगे। हमने देखा, क्या देखा? अरे ये तो एक औरत है। ओह अच्छा, स्त्री है ये तो, है ना। अब देखते हैं दूसरे में क्या है। चलो देखते हैं, है ना, क्या है। जल्दी जल्दी खोलते हैं। मुझे पता है आप लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हो, है ना। ओ, इसमें तो पुरुष है। स्त्री अकेले नहीं है, साथ में पुरुष भी है ना। अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। देखिए बेटा, अब हमने स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में बिठा दिया है ना। अब हमने अभी मैंने आपको क्या बताया था लिंग के बारे में, है ना। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, ये रे। और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, वह ये रे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी सूची बनाई है लग रहा है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें और क्या क्या है। चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है महिला। महिला एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? पुरुष। महिला, पुरुष, है ना। जैसे जो बच्चे बस में जाते हैं या फिर मेट्रो में कई बच्चे गए होंगे ना, उनको पता होगा। जैसे कुछ जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं और कुछ होती हैं पुरुष के लिए होती हैं। या फिर आप कभी वॉशरूम गए हो या आपने कभी सार्वजनिक कोई शौचालय यूज़ किया है तो वहाँ पर भी लिखा होता है महिला, पुरुष, है ना। इंग्लिश में भी कई जगह जैसे मॉल्स वगैरह में भी लिखा होता है ना, लेडीज़ एंड जेंट्स, और साथ में महिला और पुरुष भी लिखा होता है। अब आगे देखते हैं। देखो, फिर आता है हमारा शिक्षिका, है ना। शिक्षिका का ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? शिक्षक, ठीक है, शिक्षक। जैसे शिक्षिका मैं हूँ, है ना। अगर आपको कोई पुरुष सर पढ़ा रहे होंगे तो वो क्या होंगे? शिक्षक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है
सहपाठिन। सहपाठिन हमारा स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है और इसका पुल्लिंग क्या होगा? सहपाठी। अब जैसे कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप लोग सारे फ्रेंड्स हो, मित्र हो, जिसमें से आपकी कुछ लड़कियां होंगी, सहेली, है ना? तो सहेली जो होगी वो आपकी होगी सहपाठिन, आपके साथ जो पढ़ रही है, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई लड़का पढ़ रहा है तो वो होगा सहपाठी, है ना। अब फिर है उसके बाद लेखिका। लेखिका, अगर कोई स्त्री लिख रही है तो वो होगी लेखिका, है ना। जैसे महादेवी वर्मा का आपने नाम सुना होगा, वैसे आपके मम्मी पापा को पता होगा, आपको तो पता नहीं, शायद अभी नहीं पता होगा, लेकिन जैसे वो हैं एक लेखिका, है ना। और लेखक, अगर कोई पुरुष जाति का कोई लिख रहा है लेखक, वो लेखक कहलाता है ना। जैसे प्रेमचंद्र जी, वो बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है कवित्री, है ना। कवित्री कौन होती है? अगर कोई स्त्री कविता लिखती है तो वह कवित्री होती है ना। और अगर कोई पुरुष कविता लिखता है तो वो क्या होता है? कवि होता है, ठीक है बेटा। फिर आता है वृद्धा, है ना। ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और इसका पुल्लिंग क्या होगा? वृद्ध। फिर है सेविका। सेविका का क्या होगा पुल्लिंग? सेवक, है ना। इसके सामने सामने देखो कर रखा है। फिर है उसके बाद बेटा गायिका, है ना। आप लोग इंडियन आइडल आपने देखा होगा, इंडियन आइडल, या फिर कोई आपके टेलीविज़न पे कोई ऐसा शो आता है जिसमें कोई स्त्री गाती है तो वो होगी गायिका। जैसे लता मंगेशकर हो गई, ये तो बहुत पुरानी है और मुझे नहीं पता कि आप सबको पता हुआ कि नहीं पता होगा, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। जैसे लता मंगेशकर एक गायिका है ना। गायक कौन हो गए? जैसे मैं पुराने ज़माने के देखूँ तो जैसे किशोर कुमार, है ना। किशोर कुमार भी गायक हैं। तो ये क्या होगा? गायिका का गायक हो जाएगा इसका पुल्लिंग। फिर है छात्रा। जैसे मेरी क्लास है, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। जो लड़कियां हैं, जो स्त्री हैं, वो हैं छात्रा, और जो लड़के हैं वो हैं छात्र। फिर उसके बाद है बेटा दुल्हन, है ना। शादी में जाते हो ना आप लोग, दुल्हन होती है, तो उसका जो पुल्लिंग होगा उसका होगा दूल्हा, ठीक है। दुल्हन का दूल्हा। तो ये हमने कुछ देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसमें हमने जाना कि स्त्रीलिंग हमने कुछ पढ़े और कुछ पुल्लिंग पढ़े। बेटा इसी के साथ आपकी जो आपको किताब दी गई है हिंदी व्याकरण की, उसमें भी यही आप हैं, ये सारी सूची उसमें दे रखी है, लेकिन उसमें और ज़्यादा दे रखी है, तो आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और जिन बच्चों के पास अभी किताब नहीं है, वह जब तक इसी को ही ध्यान में रख के अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, है ना। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा लिंग के बारे में हमने, फिर उसके बाद इसके प्रकार पढ़े। हमने पढ़ा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर उसके बाद हमने अपनी गतिविधि करी, यानी हमने अपनी एक्टिविटी करी। और मैं आशा करती हूँ बेटा आपको वह गतिविधि अच्छी लगी होगी और आप सभी इसका अच्छे से इस लिंग जो पाठ है इसका प्रयास करेंगे। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।